दोस्तों, तो आज मैं अग्निवीरों के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। तो चलो मेरे साथ बने रहना और लास्ट तक देखना। पहला क्वेश्चन है कि डायनामाइट का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था। डायनामाइट का आविष्कार आइंस्टाइन ने, न्यूटन ने, अल्फ्रेड नोबेल ने, मैडम क्यूरी ने। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अब इसमें एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि ये कब किए थे। ये कब किए थे? तो 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किए थे। अब ये पूछ देगा इसमें कि किस देश के ये रहने वाले थे। तो ये स्वीडन देश के रहने वाले थे। अब पूछेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था। तो इनका जन्म 1833 में इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु 1896 में इटली में हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग 5 से 6 क्वेश्चन देख लिए कि डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किए थे। कब किए थे? 1867 में किए थे। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के रहने वाले थे? स्वीडन के रहने वाले थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1833 में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 1896 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो इटली में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रॉस ने या हार्वे ने। तो इंसुलिन का खोज बेंटिंग ने किए थे। अब ये पूछ देगा कि कब किए थे। तो ये किए थे 1921 में ये इंसुलिन का खोज किए हुए थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? जस्ता, स्टील, सीसा, एल्युमिनियम। तो ये स्टील जो है मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फेदम क्या है? एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं या एक माप को कहते हैं। तो फेदम एक माप को हम लोग फेदम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? रडार में विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे या इनमें से कोई नहीं। तो रडार में होती हैं विद्युत तरंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कम से कम CHSL LDC में तो ये 8 से 10 बार आ चुका है। और हर एग्जाम में LDC हो या CGL हो, MTS हो, दिल्ली पुलिस हो या अग्नि आर्मी में हो, हर एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? सूर्य की रोशनी नीली होती है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के अणु के द्वारा और सौर किरणों के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश परिवर्तन के कारण या प्रकाश अपवर्तन के कारण। तो आकाश का जो नीली दिखाई का मुख्य कारण है वो है प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो हम लोग बर्फ पर दाब बढ़ाएंगे तो उसका जो गलनांक होगा वो घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? D, A, C, B। तो संतरे में विटामिन C सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। चमगादड़ जो है अंधेरे में भी उड़ सकते हैं, किसके कारण? अल्ट्रावायलेट वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से, रेडिएशन से या स्पेशल रेटिना से। तो ये जो है अल्ट्रासोनिक वेव से, इसी के कारण चमगादड़ जो है अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो एल्युमिनियम जो है मोनानाइट, एंथ्रासाइड, बॉक्साइड या थोरियम से। तो एल्युमिनियम जो है बॉक्साइड से प्राप्त की जाती है और इसे हम लोग Al से भी सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलोरी की मापन इकाई क्या है? कैलोरी की मापन इकाई ऊष्मा, ठोस, तरल या ध्वनि। तो ये हो जाएगा ऊष्मा जो होता है कैलोरी के मापन इकाई होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है?
विकिरण के कारण, जलवाष्प के कारण, धूल के कारण या प्रकीर्णन के कारण? तो सूर्य उदय होते समय, डूबते समय प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे में जंग लगना एक है, भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, सामान्य क्रिया है, या इनमें से कोई नहीं है? तो लोहे में जंग लगना यह है एक रासायनिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया के कारण ही लोहे में जंग लगता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? क्रोमियम, टंगस्टन, तांबा, जस्ता। तो ये टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केतली में पानी का गर्म होना एक उदाहरण है। केतली में पानी का चालन, संवहन, विकिरण या संघनन किसका कारण है? संवहन का कारण है केतली में पानी का गर्म होना। ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, गोमती, गंगा, चंबल। सबसे चौड़ी जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी है। इसकी लंबाई कितना है? इसका लंबाई 2900 किलोमीटर इसका लंबाई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन है? भारत का सबसे ऊंचा मीनार चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार या शहीद मीनार? तो कुतुब मीनार भारत का सबसे ऊंचा मीनार है। ठीक है दोस्तों, अगला, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये सबसे लंबा पूछ रहा है। कौन सा है? भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध या नागार्जुन सागर बांध? तो ये सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड ये कहां पर है? तो ये है ओडिशा में। ओडिशा में है। ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर ये बनाया गया है। और ये इसकी ऊंचाई पूछ देगा कि इसका ऊंचाई कितना है? तो इसका ऊंचाई 61 मीटर है। और इसका लंबाई पूछ देगा, इसका लंबाई कितना है? तो 4801 मीटर इसका लंबाई है। तो इसमें हम लोग इसमें भी 4-5 क्वेश्चन देख लिए। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, ये कहां पर है? ये है ओडिशा राज्य में है। ये किस नदी पर है? ये है महानदी पर है। इसका ऊंचाई कितना है? ऊंचाई 61 मीटर है। इसका लंबाई कितना है? लंबाई 4801 मीटर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? हरमंदिर साहिब, हम्पी, स्टैचू ऑफ यूनिटी या गोमतेश्वर? तो भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। अब ये किस राज्य में है? इसमें भी हम लोग देख लेंगे। ये राज्य है गुजरात। ये भी नदी के किनारे, अगर किस नदी के किनारे? तो ये नर्मदा नदी के तट पे है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ये पूछ देगा कि किसका प्रतिमा है? प्रतिमा किसका है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये प्रतिमा है। और एक और क्वेश्चन, यह दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा है। ऊंची प्रतिमा है। ठीक है दोस्तों, यहां हम लोग देख लिए कि सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर है। किसका प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा है। और ये एक और इसमें हो गया कि दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे से, ये जो है ये भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। अब इसकी स्थापना, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। अब पूछ देगा कि स्थापना कब हुआ था? भारत का प्रथम महिला का स्थापना, विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 जुलाई 1916 में। ये कहां पर स्थित है? ये है मुंबई में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग देख लिए कि कौन सा
इसको शॉर्ट फॉर्म में SNDT भी बोला जाता है, पहला महिला विश्वविद्यालय। इसका स्थापना कब हुआ था? 5 जुलाई 1916 के। कहाँ पर है ये विश्वविद्यालय? तो ये मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, राजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल या सुचेता कृपलानी? तो ये पहली जो थी बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। अब बछेंद्री पाल का जन्म पूछ देगा, जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1954 में हुआ था। और ये पूछ देगा कि ये कहाँ की, ये किस राज्य की रहने वाली है? तो ये है उत्तराखंड की, ये है उत्तराखंड राज्य की रहने वाली है। और ये कब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हुई थी? तो ये चढ़ी हुई थी 1984 में। ठीक है दोस्तों, इसमें भी हम लोग 4 क्वेश्चन देख लिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। इनका जन्म कब हुआ था? 1954 में हुआ था। किस राज्य की ये रहने वाली थी? उत्तराखंड की। कब ये चढ़ी हुई थी? माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी हुई थी? ये चढ़ी हुई थी 1900। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया था? HDFC एक्ट बैंक। तो कौन सा बैंक था? सबसे पहले था वो था ICICI बैंक। ठीक है दोस्तों, ICICI बैंक जो था वो भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किया था। और ये पूछ देगा ये कब किया हुआ था? तो ये किया हुआ था 10 फरवरी 2015 को किया हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 नंबर। लोकसभा के उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? लोकसभा के लिए सबसे जो न्यूनतम उम्र है वो कितने बरस का है? उम्मीदवारों के लिए 25, 30, 35, 18। तो ये है 25 बरस सबसे न्यूनतम उम्र है लोकसभा के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए कितना न्यूनतम उम्र होना चाहिए? 30, 40, 35 या 8? तो राज्यसभा के लिए 30, राज्यसभा के लिए 30 और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग कब बनाई गई थी? 1945, 1950, 1947, 1960 है। योजना आयोग 1950 में बनाया गया था और इसे 13 अगस्त 2014 को इसे समाप्त कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। और इसके जगह पर क्या आया था? इसके जगह पर नीति आयोग आया है। नीति आयोग, ये योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग आया था। ठीक है दोस्तों, जगह पर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? 1877 के बाद, 1833 के बाद, 1858 के बाद, 1799 के बाद। तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति जो था 1858 के बाद ये अपनाई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या ब्रह्मगुप्त? तो गुप्त समाज की जो स्थापना किए थे वो चंद्रगुप्त ने गुप्त समाज की स्थापना किए थे। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा इंडियन आर्मी अग्निवीरों के लिए सुपर 30 प्रैक्टिस सेट। तो चलो, अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अभी और मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा जब तक कि एग्जाम ना होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।